हेलो गाइस इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं, चलिए। टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड द मीडियन एम ऑफ वन ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द साइड्स पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एन। यहाँ पे शब्द आ रहा है मीडियन, है ना। बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कि मीडियन आखिर क्या होता है। मीडियन हो गया, एल्टीट्यूड हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहली चीज़ आप पढ़िए मीडियन के बारे में। मीडियन क्या चीज़ होती है? तो किसी भी ट्रायंगल में ना, अगर आप देख रहे हो, अगर उसने बोला कि मान लो कोई ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी, और ये जो लाइन दे रखी है ये वाली ए डी, ये ए डी जो है ना वो मीडियन का काम कर रही है। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि ए डी जो लाइन है ना, ये बी सी लाइन के ऊपर डी पॉइंट पे टच कर रही है बी सी को। इसका मतलब ये डी पॉइंट पे बी सी जो है वो हाफ हाफ कट हो गई, मतलब बी डी जो है वो डी सी के इक्वल हो जाएगी। मीडियन का काम क्या होता है कि अपोजिट साइड को, जिस जिस साइड के ऊपर भी वो मीडियन गिर रही होगी, वो साइड को दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर देगी? डिवाइड कर देगी। क्लियर है ना बात इतनी? सेकंड होता है बाइसेक्टर। कौन सा बाइसेक्टर? एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर का काम क्या होता है? जैसे मैंने एक ट्राइंगल ले लिया इस तरीके से, ए बी सी। मैंने बोला कि ये जो लाइन जा रही है ये एंगल बाइसेक्टर है। इसका काम क्या है? अब एंगल बाइसेक्टर नाम से ही पता चल रहा है, एंगल को बाइसेक्ट करना। बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, टू इक्वल पार्ट्स। तो ये जो लाइन है ना बी ए डी, ये एंगल ए पे, ए को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। जैसे अगर एंगल ए जो है वो 60 डिग्री होगा, तो ये 30 हो जाएगा और ये भी 30 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? ये होता है आपका एंगल बाइसेक्टर। मीडियन का काम होता है लाइन को डिवाइड करना दो इक्वल पार्ट्स में। एंगल बाइसेक्टर का काम होता है एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। बात क्लियर हो गई? इसी तरीके से अगर एक होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ आपको? क्योंकि इस पूरे चैप्टर में ये कहीं ना कहीं यूज़ हो रहे हैं और आपके लिए ये जानना जरूरी है। क्योंकि मान लो किसी क्वेश्चन में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल दे, किसी क्वेश्चन में मीडियन बोल दे, तो वहाँ कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए ना। सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए एकदम। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है? जैसे मैंने एक ट्राइंगल ले लिया और मैंने बोला कि ये जो लाइन है ना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्या मतलब है इसका? ये ए बी सी ट्राइंगल में ये जो लाइन ए डी है ना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर का मतलब होता है जब दो लाइंस एक दूसरे को टच करें और 90 डिग्री का एंगल बनाएं। तो यहाँ पे भी ये लाइन जो है, ये इस वाली बी सी को टच कर रही है डी पॉइंट पे, तो वहाँ पे क्या बनाएगी? 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर वर्ड का यूज़ करा। साथ ही साथ बाइसेक्टर का भी यूज़ करा है, मतलब कि ये बी सी लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर देगी। इतनी बात क्लियर हो गई? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, और मीडियन में डिफरेंस क्या है, समझ में आ गया ना। एक और चीज़ होती है, जैसे मान लो यहीं पे बोल दे कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीडियन का भी काम कर रहा है, क्योंकि मीडियन में भी ये लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। यहाँ पे भी लाइन्स को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है। एक होता है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड, सॉरी स्पेलिंग, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। ठीक है। अब हाइट कैसे नापी जाती है? मान लो ये आप हो, ठीक है। तो आपकी हाइट में क्या यहाँ से नापूंगा इस तरीके से, कि यहाँ से आप मान लो 5 फुट के हो, इस तरीके से नापूंगा मैं? तो ये तो गलत तरीका है ना। आप हमेशा हाइट कैसे नापोगे? ज़मीन से नापोगे, बिल्कुल इस तरीके से स्ट्रेट, ऐसे नापोगे ना। इसी तरीके, इसका मतलब क्या कि जो हाइट होती है ना, हाइट, वो किसी भी ट्राइंगल में या किसी भी ऑब्जेक्ट की बेस के साथ हमेशा क्या बनाएगी? 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है। ऐसी साइड अगर आपने किसी भी ट्राइंगल में बोल दिया कि साइड ए डी जो है वो हाइट है या एल्टीट्यूड है, तो कंफर्म है कि डी पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। ठीक है। फिलहाल यहाँ पे मीडियन का यूज़ किया है इस क्वेश्चन में, तो मीडियन को देखेंगे अभी। क्वेश्चन में कह रहा है टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम। टू साइड्स कौन सी? ए बी सी और मीडियन ए एम। ध्यान से सुनना बिल्कुल। ए बी सी और मीडियन ए एम आर रिस्पेक्टिवली इक्वल, ये बराबर है। किसके बराबर है? टू साइड्स पी क्यू। पी क्यू
क्यू आर और पी एन। कहने का मतलब क्या कि ए बी पी क्यू के बराबर है, बी सी क्यू आर के बराबर है और ये मीडियन ए एम पी एन के बराबर है। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पे फटाफट, गिवन ए बी पी क्यू के बराबर है, ठीक, और बी सी क्यू आर के बराबर है और ए एम पी एन के बराबर। इस हमने लिख दिया, जो जो क्वेश्चन में बोला वो लिख दिया। क्योंकि ये मीडियन है तो ये क्या करेगी, बी एम और एम सी ये आपस में बराबर हो जाएंगे। ऐसे ही क्यू एन और एन आर ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे सिंस ए एम सॉरी ए एम इज अ मीडियन देयरफॉर बी एम और एम सी ये भी बराबर हो जाएंगे। और एक और चीज़, पी एन भी तो मीडियन है, पी एन इज अ मीडियन देयरफॉर क्यू एन और एन आर ये भी बराबर हो जाएंगे। बात समझ में आ गई, क्योंकि ये लाइन जो है वो बी सी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। इसी तरीके से पी एन जो है वो ये क्यू आर को दो पार्ट में डिवाइड करेगी। ठीक है, एक और चीज़ बोली, ये जो साइड है बी सी पूरी साइड ये क्यू आर के बराबर होगी। क्लियर हो गई इतनी बात। अब क्वेश्चन आता है मेन, शो करना है ए बी एम पी क्यू एन के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ए बी एम और पी क्यू एन ये आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होंगे। हमें दे क्या रखा है, अब इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करते हैं। चलो फिगर में देखो, ए बी पी क्यू के बराबर है, एक साइड मिल गई हमें। ए एम पी एन के बराबर है, दो साइड मिल गई हमें। तीसरी साइड कहाँ से लाएं, तीसरी साइड तो पता ही नहीं है। हमें ये पता है कि ये पूरी साइड जो है वो ये क्यू आर के बराबर है, राइट। यहाँ पे लिखेंगे हेयर बी सी क्यू आर के बराबर है। ठीक है, ध्यान से सुनना बिल्कुल, बी सी क्यू आर के क्या है, बराबर। ये पूरी साइड इस पूरी साइड के बराबर है। अगर मैं इस बी सी का हाफ कर दूं बी एम और इस क्यू आर का भी हाफ कर दूं क्यू एन, तो ये भी तो आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, डिवाइडिंग बाय टू बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा बी सी अपॉन टू, ये आ जाएगा क्यू आर अपॉन टू। मैंने क्या करा, दोनों साइड टू से डिवाइड मार दिया। तो बी सी का हाफ, बी सी का हाफ क्या होगा, बी एम। भाई बताओ ना, बी सी का हाफ बी एम ही तो होगा, बी एम भी होगा और एम सी भी होगा, हाफ हाफ पार्टी तो है ये। तो यहाँ पे मैं बी एम लिख सकता हूँ। ऐसी क्यू आर का हाफ क्या होगा, क्यू एन होगा। ठीक, यहाँ लिख देंगे फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट इक्वेशन सॉरी। अब इसका हम यूज़ कर लेंगे इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में। कैसे, इन ट्रायंगल, ये हम फर्स्ट पार्ट शो कर रहे हैं। ये फर्स्ट पार्ट जो दे रखा था, ए बी एम और पी क्यू एन ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन। ठीक, क्या क्या दे रखा है, ए बी पी क्यू के बराबर है। फिगर में देखते जाना, ए बी पी क्यू के बराबर है। और ये सब मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं लिख रहा हूँ, ये सब गिवन में है, तो यहाँ पे रीजन भी आएगा गिवन। और ए एम पी एन के बराबर है, ए एम पी एन के बराबर है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है साफ साफ। ठीक है, ए एम पी एन के बराबर है। तीसरी चीज़ हमने अभी निकाली, बी एम और क्यू एन ये भी बराबर होंगे, बी एम और क्यू एन ये भी बराबर होंगे फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो साइड 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 बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू एन के। ये हमने प्रूव कर दिया। क्लियर हो गई बात। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, अब फ़ायदा सुनो। देखो, ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, ये वाला ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो उनके बचे हुए पार्ट्स भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब मैं यहाँ बोल सकता हूँ ऑल्सो, देखो क्या क्या इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल बी क्यू के बराबर हो जाएगा, है ना। फिलहाल अभी इसी की ज़रूरत है हमें, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो हम यही लिखेंगे। बता दे रहा हूँ, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा और ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें क्या प्रूफ करना है, अब हमें प्रूफ करना है ए बी सी और पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट होंगे। ए बी सी मतलब ये पूरा ट्रायंगल और पी क्यू आर मतलब ये वाला पूरा ट्रायंगल। ठीक है, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होंगे। तो ये कैसे पता चलेगा, देखो साफ साफ दिख रहा है। अभी मैंने क्या करा, ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है, एक साइड पता चल गई।
BC जो है वो QR के बराबर है, देखो BC और QR ये लिखा है मैंने, और AB जो है वो PQ के बराबर है। दो साइड तो मुझे पता चल गई। और अभी अभी मैंने एक चीज़ यहाँ पे लिखी है कि एंगल B और एंगल Q, देखो यहाँ पे देखो B और Q ये भी बराबर होंगे, B ये वाला एंगल और Q ये भी बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के पार्ट हैं। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंसी लगा के हम ये चीज़ जो है वो भी प्रूव कर देंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे सबसे पहले? यहाँ लिखेंगे इन, ये सेकंड पार्ट हम प्रूव कर रहे हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी सी और पी क्यू आर, देखते जाना, ए बी पी क्यू के बराबर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि गिवन है, अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना। बी सी क्यू आर के बराबर है, ये भी गिवन है, क्लियर है। और एंगल बी और एंगल क्यू ये भी इक्वल है। ये हमने कहाँ से लिखा? ये हमने लिखा इक्वेशन नंबर 2 से। ठीक है, यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। तो कौन सी लगी प्रॉपर्टी? देयरफॉर बाय एस ए एस, दो एंगल्स और उनके बीच का एंगल, सॉरी दो साइड्स और उनके बीच का एंगल, कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। जो मैं प्रूव करना था ये प्रूव हो चुका है। ठीक है, इसे नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट तो नहीं आ पाएगा, आप इसे वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। और ये रहा इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपसे, बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स। ध्यान रखना, इक्वल बोल दिया और एल्टीट्यूड बोल दिया। फिगर नहीं दे रखी, फिगर बनानी पड़ेगी। बी ई और सी एफ दो बराबर एल्टीट्यूड्स हैं, मीन्स हाइट है किसी भी ट्राइंगल ए बी सी की। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक, नाम दे देंगे ए बी सी। बी ई एंड सी एफ, बी से ई मतलब कि यहाँ पे लाई कर रहे होगी ये लाइन। इसी तरीके से सी एफ, ठीक है, तो बी ई एंड सी एफ दे रखा है, बी ई एंड सी एफ, ये दो इक्वल एल्टीट्यूड्स हैं। ठीक है, तो गिवन क्या है इक्वेशन में? बी ई एंड सी एफ जो है बराबर है। ठीक है, ये 90 बना रही है और ये 90 बना रही है। इतनी बात क्लियर हो गई? अच्छा, एल्टीट्यूड मैंने बताया था अभी, एल्टीट्यूड वो होती है ऐसी लाइन जो बेस पे 90 डिग्री का एंगल बना रही हो, ऐसी लाइन जो बेस पे 90 डिग्री का एंगल बना रही हो उसे हम एल्टीट्यूड बोलते हैं। क्लियर? यूजिंग आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, आपको बोल दिया पहले ही उसने कि आपको आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल का इस्तेमाल करना है, मीन्स राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, ये प्रूफ करने के लिए कि ये पूरा ट्राइंगल, ट्राइंगल एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल में कोई भी ट्राइंगल को आपको प्रूफ करना है कि वो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, तो दो तरीके हैं, या तो आप ये साइड प्रूफ कर दो ए बी ए सी के इक्वल है, क्लियर, या फिर आप ये प्रूफ कर दो कि एंगल बी और एंगल सी बराबर है। ठीक है, कोई भी ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल कब होता है? जब उसके दो एंगल्स बराबर होते हैं या उसकी दो साइड बराबर होती हैं, इनमें से कोई एक चीज़ प्रूफ कर दो। तो हम प्रूफ करेंगे कि इसका बी एंगल और इसका सी एंगल बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे टू प्रूफ एंगल बी एंगल सी के बराबर होगा, या फिर ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस। बात तो वही है ना। अब प्रूफ कैसे करेंगे? देखो, हम कौन कौन से ट्राइंगल्स लेने वाले हैं सबसे पहले वो देखो आप, ऐसे समझो। मैं लूंगा ट्राइंगल बी एफ सी, ये वाला, ध्यान से देखना बिल्कुल, और बी ई सी। ठीक, बी एफ सी एंड बी ई सी, इसका ये 90 डिग्री है और इसका ये 90 डिग्री है। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और एक साइड कोई सी भी, ये होती है आरएचएस की फुल फॉर्म, है ना। राइट एंगल मुझे मिल गया दोनों में एक एक, हाइपोटेन्यूज भी होनी चाहिए। राइट एंगल के ठीक सामने वाली हाइपोटेन्यूज इसकी और राइट एंगल के ठीक सामने वाली हाइपोटेन्यूज बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों ही ट्राइंगल्स में ये कॉमन आ रही है, देखो बीसी और बीसी दोनों कॉमन है। अभी बची साइड, साइड कहाँ से लाएं? या तो बी एफ ई सी के इक्वल है क्या? ये तो बताया नहीं क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन में एक चीज़ बोल दी कि बी ई सी एफ के इक्वल है। बी ई मतलब कि ये वाली साइड
CF मतलब कि ये वाली साइड, ये बराबर है। लो कितना इजी क्वेश्चन हो गया। राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज और एक साइड। बात समझ में आ गई? तो हम यहाँ पे लिख देंगे सब फटाफट इसको। कैसे? इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? एक तो BFC एंड ट्राइंगल CEB। सबसे पहली चीज़ क्या दिख रही है मुझे? एंगल F एंगल E के इक्वल है, या तो नाम दे दो BFC और CEB, ये बराबर होंगे और रीजन आ जाएगा ईच 90 डिग्री। क्लियर? दूसरी चीज़ क्या दिख रही है मुझे? BC और BC कॉमन दोनों में, ठीक। फिर FC और EB, ये हमें क्वेश्चन में बोल दिया है, FC बोल दो या CF बोल दो। BE एंड CF, तो BE कहाँ पर आ रही है? BE इस ट्रायंगल की साइड है और CF इस ट्रायंगल की साइड है, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। लो लग गई प्रॉपर्टी RHS कॉन्ग्रुएंसी। देयरफॉर बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल BFC ट्रायंगल CEB कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। और जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि इसका एंगल B और इसका एंगल C बराबर होगा। ठीक है, एक तो ये वाला एंगल और दूसरा एंगल कौन सा? ये वाला एंगल, ये भी बराबर होगा। हमें चाहिए कौन सा? B और C चाहिए, मीन्स हमें ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए और ये वाला एंगल चाहिए। तो यहाँ लिख देंगे ऑल्सो एंगल B और एंगल C बराबर होंगे बाय CPCT। ठीक है, और रीज़न आ जाएगा CPCT का मतलब इन दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के, जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके बाकी के रिमेनिंग पार्ट्स भी इक्वल हो जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जब दो एंगल्स इक्वल हो गए और ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद AB इज इक्वल टू AC। चलो पहले सबसे पहले इसका फिगर बना लेते हैं। तो क्वेश्चन में बोल रहा है आपसे कि ABC, ये क्या है? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC विद AB इज इक्वल टू AC, AB AC के बराबर है। तो गिवन क्या है हमें? सबसे पहले जो गिवन होगा वो लिख लेंगे, AB इज इक्वल टू AC, ये हमें पता है। ठीक, ड्रॉ करिए AP परपेंडिकुलर टू BC, BC पे A से हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा AAP। शो करना है कि B और C बराबर होंगे, टू शो B और C बराबर होंगे, एंगल B ये वाला और एंगल C बराबर ये होगा। तो सबसे पहली चीज़ आपने क्या देखी कि ये दोनों एंगल्स जो हैं वो, एक इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है ABP और एक इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है ACP। तो अगर हम दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो हम CPCT से बोल सकते हैं कि B और C भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। पता चल गया हमें क्या करना है। इन ट्रायंगल्स APB एंड ट्रायंगल APC, ठीक है, यहाँ लिखेंगे AP, इसकी AB साइड और इसकी AC साइड, ये दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि गिवन है क्वेश्चन में, देखो ये गिवन है। और इसका एंगल APB और इसका एंगल APC, APB और एंगल APC, और रीजन आ जाएगा ईच 90 डिग्री, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं, है ना। ये भी 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का है। एक राइट एंगल हो गया, राइट एंगल हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गई, हाइपोटेन्यूज हो गई। राइट एंगल के ठीक सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज, एक साइड रह गई अभी। अब साइड कौन सी देखें? तो हम देख रहे हैं कि AP जो साइड है ना, ये इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है और इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है। तो यहाँ लिख देंगे AP इज इक्वल टू AP और रीजन आ जाएगा कॉमन, कॉमन। ठीक है, देयरफॉर बाय राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल APC के। इससे क्या पता चला? ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, तो इसका ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C।
बाय CPCT प्रूव्ड। बात क्लियर हो गई, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, नोट कर लीजिएगा इसको और प्रैक्टिस करते रहिए वीडियो पे। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना समझ में आई अगर वीडियो तो, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।